आपको मेनली 4 बातों के ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें से लास्ट पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो आइए आज हम इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो पेपर होने जा रहा है वो 29 अक्टूबर को होगा, और जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस MCQs के पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसमें से आपको 45 नंबर्स यानी आपके 45 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, यानी 45% आपके आने चाहिए अगर आप जनरल या फिर OBC से बिलोंग करते हो। अगर आप SC या ST या फिर आप कोई भी डिसेबल पर्सन हो तो आपको केवल 40% मार्क ही पास होने के लिए चाहिए, और इस एग्ज़ाम में केवल आपको पास और फेल ही दिखाया जाता है। रिज़ल्ट में आपकी कोई भी परसेंटेज शो नहीं की जाती, तो आपको केवल पास मार्किंग ही चाहिए। और वैसे भी ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए आप साथ में अपनी बुक्स लेके जा सकते हो ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आप ये नंबर आराम से ले सकते हो और आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दोगे। और अब तक आपने ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म ही फिल नहीं किया है तो इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, तो जल्दी से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर लो। और फॉर्म को कैसे फिल करना है हमने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप देख लो। आपको मेनली 4 बातों के ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें से लास्ट पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, मतलब आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको टोटल 19 सब्जेक्ट में से टॉपिक हैं वो दिए जाएंगे, और ऑल ओवर इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाना। जो भी आपको सिलेबस में दिया गया है इन टॉपिक से अलग आपको और कोई टॉपिक नहीं दिया जाएगा। जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स से जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका CRPC, जिसमें से 10 नंबर के, CPC 10 नंबर, IPC 8 नंबर, एविडेंस एक्ट 8 नंबर, फिर फैमिली लॉ है उसमें से भी 8 नंबर। फिर उसके बाद है आपका 8 नंबर के अंदर 4 टॉपिक्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर उसके बाद आते हैं आपके 4 नंबर के टॉपिक, जिसमें है आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, फिर आपका है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, और 4 नंबर में आपका लास्ट टॉपिक है टैक्सेशन लॉ। फिर आपके बचते हैं 2 नंबर के टॉपिक्स, जिसमें से आएगा आपका इन्वायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, कंपनी लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। तो आपके ये मेन ऑल ओवर सब्जेक्ट यानी टॉपिक्स, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेन है आपका सिलेबस, जो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको फोटो क्लिक कर लो और आप अपना सिलेबस ध्यान से देख लो। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सिलेबस का तो अच्छे से पता चल गया है। अब उसके बाद हम जानेंगे अपना पॉइंट नंबर 2 कि हमें ये सिलेबस पढ़ना कहाँ से है। देखिए, ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, तो आप अपने साथ कोई ना कोई बुक तो लेके जाएंगे। तो वहाँ पे सिर्फ आपके बेयर एक्ट ही अलो किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे आप सिर्फ अपने साथ बेयर एक्ट लेके जा सकते हो, और वो बेयर एक्ट भी विदाउट शॉर्ट नोट वाले होने चाहिए। अगर आप विद शॉर्ट नोट वाले लेके जाओगे तो आपको वो अंदर नहीं लेके जाने दिए जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप विदाउट शॉर्ट नोट वाले बेयर एक्ट अपने लेके आओ, और बेहतर होगा आप स्टार्टिंग से ही उन्हीं से पढ़ें, ताकि आप उनको अच्छे से समझ लो और आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आप अच्छे से उनको जान लो, तो आप अपने बेयर एक्ट उन्हीं से पढ़ना जो आप एग्ज़ाम में अपने साथ लेके जाओगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके बेयर एक्ट से ही पूछ लिए जाते हैं, और बचे कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस जो लैंडमार्क जजमेंट होती है उनके बेस पे आपको दिए जाते हैं। तो मेन आपको फोकस करना होगा बेयर एक्ट के ऊपर। तो अब हम अपने पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, मतलब हाउ टू रीड बेयर एक्ट। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इंडेक्स की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे दिया गया है। आपको पेज नंबर्स खोलना आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ
कल्पेबल होमिसाइड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे 297, 298, 299 एंड 300। तो आप जब इंडेक्स के ऊपर जाके देखोगे तो आप देखना कि चारों सेक्शंस में से कल्पेबल होमिसाइड की बात किस सेक्शन के अंदर की गई है, तो आपको पता चल जाएगा और आप डायरेक्ट उस आंसर के ऊपर टिक कर दोगे। तो ऐसे आप इंडेक्स के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चन ज़्यादातर ठीक कर सकते हो और मोस्टली 20-30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इंडेक्स से ले लिए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने हैं, आपको ओनली पास मार्किंग से भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो बची बात लैंडमार्क जजमेंट की, तो लैंडमार्क जजमेंट जो आपके केसेस होते हैं लैंडमार्क जजमेंट के, वो आप जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर हैं AIB के, आप उन क्वेश्चंस पेपर को लीजिए और आप उनमें देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लैंडमार्क जजमेंट के क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, और आपके क्वेश्चंस बहुत बार वो रिपीट भी हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस बार बार, अब लैंडमार्क जजमेंट है वो चेंज तो होगी नहीं, और मोस्टली कहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप एक बार प्लीज़ प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। और अब हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। तो आपका टोटल टाइम 3 घंटे दिया जाएगा, तो आप एग्ज़ाम पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस है। अगर आप वो पढ़ोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इससे अच्छा आपको बेहतर है कि आपका ओपन बुक एग्ज़ाम है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप डायरेक्ट उसको सोल्व कीजिए। अगर आपको बाई चांस वो क्वेश्चन नहीं मिलता है या फिर आप वो नहीं कर सकते तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। बट आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लास्ट में जो भी आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप उनको भी अटेम्प्ट कीजिए और आप अपने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आइए। और फाइनली आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप ये सारी टेक्निक्स फॉलो करोगे तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये टेस्ट जो पेपर है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर सकते हो। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इंडियन कोर्ट से जुड़े रहें। इंडियन कोर्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इंडियन कोर्ट के इंस्टाग्राम पेज को जल्दी से फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।